दो दो चीजें कही हैं। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। इसमें योग होना है। योग के लिए क्या करना है? सब कर्मों को क्या करना है? निष्काम भाव से करें, तब आपका योग हो सकेगा। जो भी कर्म करते हैं, दूसरा जो भी आप साधन या योजनाएं करें उसमें परिपक्वता आए। अब इसमें सबसे पहला शब्द क्या बोला है? योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले। अब योग रूढ़ जो बोला है उसका अर्थ पता है? शब्द गीता के थोड़े आजकल आप लोगों का एग्जाम चल रहा है। योग में आरूढ़, आरूढ़ का मतलब पता है? हिंदी की टीचर्स बताओ। हम्म? आरूढ़ का मतलब क्या होता है? हाँ? चढ़ा हुआ। हाँ, वो गूगल खोल रहे हैं, गलत बात। इधर रखो। हट से गूगल खोलते हैं। मास्टर। ठीक है, अच्छा है। तो सीखने की चाह पहले होनी चाहिए, पहले आप लोग पढ़ लिया करिए। तो जो आरूढ़ मीन्स चढ़ा हुआ। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? योग में आरूढ़ का एक और बड़ा अच्छा, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, रूढ़िवादिता। तो आरूढ़ रूढ़ जो परंपरा से भी चलते आते हैं ना, उसको भी बोलते हैं। अब योग में ये योग क्या है? परंपरा से, परमात्मा से चला आ रहा है। उससे जब हमारा जुड़न हो जाती है। और वैसे ना, वैसे तो घोड़े पे सवार हो जाते हैं, आरूढ़ हो गया, अश्व। अब यहाँ पे योग में आरूढ़। और योग में आरूढ़ कैसे होंगे? घोड़े पे चढ़ना भी सिखाते हैं ना। और योग में आरूढ़ होना कभी आपने इसकी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो जो आरूढ़, इसके बाद कई चीजें बताई। आप वो योग में ऊंचाइयां कैसे लेंगे, योग में परिपक्वता कैसे आएगी, तो इसके लिए साधन है बहुत अच्छे अच्छे बताए। आपके लिए खोज करिए। इसमें सबसे पहला क्या है? कामना रहित होना, तभी आप योग में आरूढ़ हो सकते हैं। दूसरा, जिसके भीतर मेरापन नहीं हो। अभी मैं की बात चल रही थी, मैं हूं, इसके अंदर मेरापन नहीं है। और ये मेरापन फिर क्या होता है? इसको मैं को क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज? हाँ, मैं होता है, मैं की उपस्थिति क्या है? अहंकार। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अभिमान रहित होना। अभिमान, मैं का अभाव हो जाए। अभिमान ये नहीं है, रोज हम बताते हैं कि मैं धनी हूं, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं बद वाला हूँ। पर जहाँ आप कि मैं उपस्थित है तो आप अभिमान है। और अभिमान का न होना से क्या होगा? उसमें दूसरा बोला है, आपका मन शांत हो, चंचल मन नहीं होना चाहिए। योगारूढ़ का मन चंचल नहीं होना चाहिए। उसका स्वभाव है चंचलता, पर चंचल नहीं हो। इतनी सारी क्वालिटीज लानी पड़ेंगी। राग द्वेष रहित हो।
हमारा किसी से राग होता है या द्वेष होता है, हम बोलते हैं राग तो अच्छा है ना, राग तो रखे, पर वो राग भी पीड़ा देता है। यानी कि अंदर, योगी पुरुष के अंदर राग द्वेष नहीं होता किसी से भी। वही योग में आरूढ़ हो सकता है जिसके सारे विकार नष्ट हो गए हों। विकार पता है कौन कौन से? हम्म, ये सबको पता है। सारे नष्ट हो गए हों। देखिए 5-5 विकार हैं, कोई एक नहीं है। सारे विकार नष्ट हो गए हों। और दूसरा है, तन का भाव नहीं होना चाहिए। मतलब वही है, जो मैं नहीं है तो तन का भाव भी नहीं है। हमारे अंदर तन का भाव नहीं है, मैं का भाव नहीं होना है। और उसका जो भी कार्य हो, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं करता है। योगी के हैं, हर व्यक्ति क्या करता है? अपने स्वार्थ के लिए तो करता है। मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरे बच्चे, मेरा सब। आपके हर सब काम क्या होते हैं? स्वार्थ हेतु होते हैं। बोलेंगे हम स्वार्थी नहीं है, पर गहरा स्वार्थ है मनुष्य, गहरा स्वार्थी है। पर योगी के अंदर कोई स्वार्थ नहीं। उसका हर कर्म क्या होता है? निष्काम होता है, दूसरों के हित में होता है। और दूसरा, स्वार्थ नहीं है तो उसका सब काम क्या होगा? ईश्वर, परमात्मा के लिए होता है। निष्काम को हमारा सब काम, स्थिति कैसी हो, भीतर जब हमारा चित्त शांत होगा तो क्या होगा? आपका चित्त स्वस्थ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, मेरे विकार भी नहीं है। इसको बोलते हैं ना स्वच्छ अंतःकरण। तो योगी का अंतःकरण स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। ये पवित्रता होनी चाहिए हमारे अंदर। ये सब चीजें हैं। और दूसरा, प्रयोजन रहित होता है। कितनी सारी बातें अभी देखा है। शम शब्द आया बहुत अच्छा। इसमें क्षमा कारण मुझते, शम के भी बड़े अर्थ बताए हैं। जो कामना रहित होता है और जो अपने में ठहर जाता है, शम स्थिर हो जाता है, स्थिरता। और मौन, बाहर भीतर की मौन, शम। ये कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। आपका मन भी शांत हो, बुद्धि भी शांत हो, अब चित्त शांत हो। अब ये फिर शांत होगा कैसे? शांत कैसे होगा मन आपका? हम्म? इससे पहले भी क्या बोला? अभी इससे पहले वाले श्लोक में क्या चला था? हम्म? कल के दिन क्या बताया था? संकल्प विकल्प रहित होता है। जब आपके भीतर संकल्प विकल्प हैं तो आप शांत नहीं हो सकेंगे। वो आपको क्या करेंगे? हलचल में लाते हैं। जितने भी संकल्प हैं आपके अंदर, कोई विकल्प उठता है या संकल्प होता है। आप जो भी कार्य करते हैं कैसे करते हैं? कोई ना कोई फुरना उठता है, ये करना है, चलना है, जाना है, बोलना है, या सेवा भी करनी है, ये भी करना है। कुछ ना कुछ आपके भीतर चलता है। जिसका अंदर संकल्प विकल्प है वो मौन नहीं हो पाएगा, शांत नहीं हो सकेगा, स्थिर नहीं हो सकता है। तो हमारे अंदर देखें, कोशिश करते हैं कि हमारे भीतर कोई हलचल नहीं हो, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। है चिंता संसार में, आपके भीतर कोई ना कोई चिंता लेके चलते हैं सारा समय। चिंता रहित हो जाता है, जिसकी सारी चिंताएं गिर गई। संकल्प, और संकल्प का भी अर्थ क्या बताया था? हुँ? संकल्प, सारा कल की पढ़ाई बेकार हो गई। हुँ?
संकल्प क्या है, मैं पूछ रही हूँ। तीव्र इच्छा। जब आपकी इच्छा, तो पहले से पहले परसों पहले बताया था, इच्छा रहित, और संकल्प होता है जब आपकी इच्छा में तीव्रता आ जाती है। अब ये तीव्रता हमको क्या करती है, दौड़ाती है। इसके लिए क्या करना है, इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए अपने निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ होने पर, योगारूढ़ पुरुष का सर्व संकल्पों का अभाव। अब सर्व संकल्पों का अभाव फिर कैसे होगा, कभी इसके लिए सोचिए। मनुष्य का स्वभाव सारा समय कुछ न कुछ सोच रहा है और बोलता है। मन भी क्या है, द्वंद्वात्मक की स्थिति में रहता है। अच्छा बुरा, गलत सही। मन सारा समय देखिए, कभी आप राग में होंगे, कभी द्वेष में होंगे, कभी लाभ मिल जाए, पैसा कमाने में लगे रहेंगे, धन मिलता रहे मिलता रहे। कभी सोचेंगे अरे इतना पैसा लेके भी क्या करते हैं, छोड़ छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, संन्यास ले लिया। दो में रहते हैं, अच्छे में बुरे में, तेरे में मेरे में, अपने में पराये में, दोस्त में दुश्मन में। आपका सारा समय, ये मेरा मित्र है, मित्र है तो दुश्मन होने में कोई देर नहीं लगेगी। हम बोलेंगे हम तो मित्र बनाते हैं, सबको दोस्त बनाना एक बहुत अच्छे भाव में आता है। जब अच्छे भाव में आना, ये हम सोचेंगे हम मित्रता कर रहे हैं, हम प्यार कर रहे हैं, प्रेम में तो अच्छा ही है, घृणा नहीं कर रहे हैं। पर प्रेम में भी आप जुड़ेंगे, आसक्ति जुड़ जाएगी। फिर आपको वही, चाहे वस्तु से प्रेम हो, चाहे व्यक्ति से प्रेम हो, परिस्थिति से प्रेम हो, तो हम उसको ही सारा समय फिर क्या पाना चाहिए। वो आसक्तियां हमें जकड़ लेती हैं। अच्छा बुरा, यानी के लिए न अच्छा है न बुरा है, न गलत है न सही है, द्वंद्वों से परे, द्वंद्वातीत हो जाना। यदि दो है तो ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसे पलड़ा है ना, इसमें क्या करना है, समत्व बुद्धि योग भी है। योगारूढ़ के लिए समत्व बुद्धि, सम अवस्था में आना। सम होता है सीधा, आपने पढ़ा हुआ था सीधा। और सीधा देखिए, हमारे जो कोर्ट में देखे होता है, तराजू बना रहता है, ऊपर नीचे। कभी पलड़ा ऊपर है नीचे है, अगर ऊपर नीचे है तो वो सही नहीं होगा, ऊपर नीचे है तो सही नहीं है। क्या होना चाहिए, बराबर। आप सामान भी लेते हैं, तराजू पहले चलता था, आजकल तो वैसे आता है। तो उसके दो पलड़े होते थे, एक डंडी में लगे होते थे। उसको पहले उठाते थे, देखते थे दोनों बराबर है कि नहीं, उसकी रस्सियां बराबर। फिर जो सामान डालते हैं, एक तरफ वजन रखते थे, दूसरी तरफ सामान रखते, उसको भी क्या करते थे, दोनों बराबर होने चाहिए। कम ज्यादा है तो वो गलत है। सम, ऊपर की डंडी देखते थे बराबर, पलड़े नीचे बराबर। समत्व बुद्धि जिसको बोलते हैं, हमारी बुद्धि में भी सम अवस्था, न अच्छा न बुरा। आप अच्छे में रहेंगे, पलड़ा नीचे हो गया, दूसरा ऊपर हो गया। ग्रहण न त्याग। आप सारा समय जो योगारूढ़ है वो समत्व बुद्धि में रहता है। किसी को अपना बना रहा है, किसी को बुरा, ये चीज अच्छी लगती है, ये चीज नहीं अच्छी लगती है, ये कपड़ा अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये स्थान अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। अगर बुरे स्थान में रहना पड़ेगा तो उलझ जाएंगे। गलत व्यक्ति मिल जाए, ये गलत व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है। नो में रहेंगे,
दिक्कत है। खराब में आपका मन भागेगा उससे दूर होने का, और अच्छे वाले को पकड़े रहने का, इसी के पास रहे, इसी से बैठे, इसी से बात करें। बहुत तरी गीता भगवान के टाइम में दो को जुड़ने नहीं देते थे, बात नहीं करने देते थे। कह रहे थे हम लोग सत्संगी हैं, आपस में हम लोग बात करते हैं। अरे दो लड़कियां भी एक बात करती थी, उनको अलग कर दिया। हम लोग सत्संग की बातें करते हैं बैठ के सारा समय, उन्हीं के साथ खाएंगे, उसी के साथ बैठेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे। तोड़ देते थे। भले अच्छा है, क्योंकि आप जुड़ गए उनके साथ, आसक्त हो गए, किसी के साथ नहीं। ये बड़ा परहेज होता था, आजकल तो है नहीं। हमारे सामने एक को डांट दिया था। बहुत अच्छे हैं और प्यार है ना हम लोगों का। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के द्वेष की संभावना है, अलग होने की संभावना है, लड़ाई की संभावना है। इतनी दूर तक क्यों रखो? खाएंगे, बैठेंगे, सोएंगे सब साथ में, उसी रूम में रहेंगे। रानी भगवान शिविर लगाते हैं, अलग अलग रखते हैं हर शहर के लोगों को। अब यहाँ पे भी हम अलग करेंगे तो उलझने उलझ जाओगे आप लोग। एक साथ नहीं है, उन्हीं के साथ जाएंगे, उन्हीं के साथ बैठेंगे। चेंज करके देखिए। समत्व बुद्धि है आपकी? यहाँ रह करके भी समत्व बुद्धि नहीं है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, पलड़े ऊपर नीचे चल। ये फिर क्या करेगा? आपके मन को चलाएगा। मन शांत नहीं होने देता है। प्रैक्टिकल कराते थे यहाँ बैठ के। आपके घरों में तो पता नहीं क्या करते होंगे, ये देवरानी अच्छी है, जेठानी अच्छी, वो नहीं अच्छी, वो नहीं अच्छी। सारा समय पड़ोसियों में भी, इसमें भी, ये मित्र है, ये शत्रु है, हमें यही अच्छा लगता है। खाने में भी वही मीठा अच्छा लग रहा तो खाए जा रहे हैं, उसको नहीं खाएंगे। किसी चीज को नहीं बोलते थे ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे। मतलब छोटी छोटी चीजों में आप अपने अंदर समत्व लाने का प्रयास किया करिए। ये कपड़ा ऐसे ही पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे। और ये देखिए ये क्या होता है, समत्व बुद्धि कब होगी? ये होता है आपका भीतर से चुनाव हट जाए। ज्ञानी क्या था? चॉइस लेस था। चुनाव रहे, अच्छा बुरा गलत सही। हमारे भीतर कोई चुनाव नहीं है। आप सारा समय चुनाव में रहते हैं। हर चीज का चुनाव, चलते फिरते, ट्रेन में बैठेंगे सीट का चुनाव, घूमने जाएंगे जगह का चुनाव, रहने में चुनाव, खाने में चुनाव, पहनने में चुनाव, दोस्ती में चुनाव, नौकरी में चुनाव। हम लोगों को तो बड़ी दिक्कत होती, क्या सब्जेक्ट लेंगे, शुरुआत करा देते हैं। और लास्ट में कितना है? लास्ट में एक पे आते हैं। मास्टर्स किस में होती है? एक। सब में तो नहीं बन सकते। जब एक में है तो कोई चुनाव नहीं है। उसमें भी कितना कर देते, एक सब्जेक्ट के भी न जाने छोटे करके भी, और छोटा और कम। एक केमिस्ट्री के कितने पार्ट्स हो गए, एक हिंदी के कितने पार्ट्स हो जाते हैं। योगा रूढ़ के लिए ये चाहिए एक में आना, दो तो रहेगा नहीं, चुनाव ही नहीं है। दो में चुनाव है। आप सारा समय चुनाव में रहते हैं। मेरी तो ये चॉइस है, मेरी तो ये चॉइस है, वस्तुओं की, व्यक्तियों की, पदार्थों की, पद की चॉइस करते रहते हैं। ये अच्छा, ये बुरा है। अंदर में टिक 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 क्यों करते हो? ना अच्छा है ना बुरा। कभी उसमें एक में आ जाइए, समत्व बुद्धि में। ना कोई गलत है, ना कोई सही है, ना अपना है, ना पराया है, ना तेरा है, ना मेरा। क्यों नहीं इस स्थिति में आरूढ़ होना है? आपका चित्त अपने आप शांत होने लगेगा। कभी अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास करिए। बहुत दिन पहले भी हमने बताया था, हमने पढ़ा, हमें बहुत अच्छा लगा था। मुझे बोला, कहते अभ्यास क्या करिए आप? आज सब देखेंगे, करेंगे। जब कभी खड़े होइए तो आप बहुत गौर करेंगे, आपका जो वजन है, आपका वेट एक पैर पे होता है, या लेफ्ट पे या राइट पे होता है। कभी देखा ही नहीं, जल्दी हाँ कर रहे हैं, कभी ध्यान नहीं गया होगा आपका। एक पैर पे होता है, तो नेचुरली एक पे होगा तो उस पे वजन ज्यादा, दूसरा बेचारा हल्का। और वो सारा समय वेट देखते देखते बेचारा कमजोर हो जाता है। इसीलिए घुटने की और दिक्कतें होती, डिसबैलेंस होते हैं। वो तो देखिए बाहर डिसबैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि आपने सारे टाइम ध्यान नहीं दिया, तो एक ही पे चलते रहे। अब मन का भी है कि एक ही पे चल। अब उसको क्या करिए, पैर का भी बहुत अच्छा तरीका बताया। अब आप ध्यान दीजिए कि हम एक पैर पैर में नहीं रहेंगे। अब हम दोनों पैरों पे वजन बराबर रखेंगे।
मन का होता है एक पैर से फिर दूसरे पैर पे आ जाएगा, बड़ी जल्दी पलट जाता है। चलो अब इस पे छोड़ रहे हैं तो इस पे आ जाते हैं, पर उसमें नहीं, फिर ये राइट से हट के हम फिर लेफ्ट पे आ गए, या लेफ्ट से हट के हम फिर राइट पे आ गए, नहीं, दोनों पे बराबर हो जाए। जो ये दोनों पे जब बराबर होगा, ये इसको क्या बोलेंगे? संतुलन, सम। ये पैर का बता है, इसका अभ्यास किया है, अभ्यास करने के बाद होगा। शरीर भी हमारा अभ्यास करता है, हर चीज का आपका कोशिश करें, हर चीज का। तो जब खाने का, पहनने का, हर चीज के लिए हम पता ही नहीं चलता, हमारा शरीर अभ्यासी है और कर सकता है। तो आप क्या करिए उसका अभ्यास। जब शरीर का अभ्यास है, ऐसे ही मन का अभ्यास। ये दो में चल रहा है तो डिसबैलेंस, गलत है। एक तरफ ज्यादा हो गया, एक तरफ कम है तो गलत है ना। बोले गलत तो है। सब्जी वाले को तो बोलेंगे एक आलू भी ज्यादा डाल दो, कम क्यों है? उससे तो लड़ेंगे। दूध वाला अगर कम दे दे तो लड़ोगे। छोटी चीज में लड़ते हैं, हमारे भीतर हम कितना गलत करते हैं, कम ज्यादा में चलते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? ज्यादा होता है तो निकाल देते हैं, कम होता है तो डालते हैं। करके भी क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो ये हमारे भीतर भी ये बराबर, कोई चुनाव नहीं, बराबर में क्या है? ज्ञानी का कोई चुनाव नहीं, चॉइसलेस। कोई चॉइसलेस कब होंगे? जब भीतर कोई इच्छा नहीं, नहीं तो होगी। ये अच्छा है, ये बुरा है। हमें तो ये कलर पसंद है तो आपकी चॉइस उसी कलर में जाएगी। हमें पिंक अच्छा लगता है, हमें रेड अच्छा लगता है, हमें ब्लैक अच्छा लगता है। आपने पसंद, चॉइस बन गई, चॉइसलेस कैसे हो? अब सारा समय इसी में ही चलते हैं। कभी खोजिए, हमें ज्ञान को अपने भीतर लगाना है, बाहर से नहीं। किसी व्यक्ति को देखने की आवश्यकता नहीं, सारा समय आप अपने को देखते रहिए, जिंदगी बन जाए। आरूढ़ होना है योग में। हम यहाँ सब योगी तपस्वी हैं, साधारण नहीं है। और साधारण रहने भी नहीं दीजिए, अगर है तो हम साधारण नहीं रहेंगे। अपने अंदर लक्ष्य बनाइए, इतना समय लेके बैठते हैं, इतना खर्च करके आते हैं। जो हम पहले थे वो अब नहीं होना चाहिए, बदल जानी चाहिए हमारा स्वभाव, हमारी आदतें। योगी वास्तव में हो, और वो भी ऊंचा पद, आरूढ़, चढ़ जाइए ऊंचाई। योग में चढ़ाई हो जानी चाहिए, तभी मजा है। अपने अंदर के सारे चुनाव सारे गिर जाएंगे, फिर आप समत्व बुद्धि में आ जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और वो भी कभी बोला, फिर चुनाव तो कैसे और क्यों होता है? बोला क्योंकि अगर आपके भीतर इच्छा है कोई चीज की, बंद करो। तो आपके अंदर यदि इच्छा है तो चुनाव जरूर होगा। बड़ा बंगला मिल जाए, टॉपर हो जाए, जॉब मिल जाए, इच्छा आपको क्या करती है? बोला कोई संकल्प मिल जाती, फिर वो तीव्र हो जाती है। संकल्प रहित होना, इसीलिए पहले इच्छा रहित, संकल्प रहित बताया, फिर आप योगारूढ़ हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। और इतनी तीव्र इच्छा रहती है। इन संकल्पों को गिराने का अभ्यास। और संकल्प भी दो तरीके के होते हैं, एक तो तीव्र होता है और एक मंद होता है। एक मंद क्या है? जब खाली अभी हमने सोचा हम कर लेते हैं, ये हम कर लें, यहाँ चले जाएं, ये कर लें, ये हुआ मंद। और दूसरा, जो हमने कर लिया संकल्प पूरा, तीव्रता थी। दो तरीके, जैसे एक, जैसे शिकारी कोई गया और चिड़िया को मारने गया, उसने बोला वो चिड़िया को मारना है, तो उसको क्या होगा? पहले उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होगी, कितनी सुंदर चिड़िया है, फिर कहेंगे इसको ले लें, पिंजड़े में बंद कर दें, तो अच्छी है, ले पकड़ लें। या दूसरा होगा, इसको मार के खा लें, तो है। अब आपने क्या किया?
तीर उठाया उसने और चलाने लगा। जो उसने तीर उठाया अभी चला नहीं, तो वो अभी मंद है। वो क्या है, हटा सकता है। तीव्र नहीं है उसमें तीव्रता, चलो ठीक है आज नहीं पकड़ते हैं, छोड़ सकते हैं। पर यदि तीर चल गया, वो तो पक्का हो गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। ये कह रहे संकल्पों से कैसे हो गया, फिर तो आप कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए जैसे ही आपका भीतर, जैसे इसको ख्याल आया, इच्छा हुई, आपको पता चल रहा है, संकल्प उठा, हम ये कर ले, चाह रहे, उसको वहीं क्या करना है, स्टॉप कर दीजिए। निकल गया फिर तो कोई गया ना, तीर निकल गया तो निकल गया। एक होता है ना खाली मन कर रहा है गाली दे दे, मन कर रहा है मारे इसको, मन तो ये कर रहा है, यहां तक आया, ये भी आपका संकल्प उठा। दूसरा आप अंदर से बोलते हैं नहीं करते हैं, हटा देते हैं। तो ये जो पहले स्टार्ट आए रहे, जैसे ही आपके भीतर संकल्प उठे, ये करें, ये खा लें, ये चले जाए, उसको क्या करिए, नहीं करते, रुक जाएगा, रुक जाएगा। बोलना है, वाणी में है, खाने में है, पहनने में है, बोलने में है, जाने में है, कहीं पे भी है, आप नहीं करते। आप वहां रोक सकते हो। अगर गाली दे दी तो फिर क्या करोगे, चले गए तो क्या हुआ, गिर गए तो क्या, इच्छा में गिर गए, वासनाओं में गिर गए, तो कोई नहीं हो सकता। आप संकल्प को मोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। मन कर रहा है खा लें, पता है नुकसान करेगा, नहीं खाएंगे, हटा। नमक खाएंगे बीपी बढ़ेगा, संकल्प उठा खा ले, बड़ा अच्छा, नहीं खाइए। उठने से जहां उठे वहीं स्टॉप करना। चुनाव गिरा दिया, ये अभ्यास योग का है। आप क्या करते हो, खाली आना जाना, कभी अपने भीतर इसको करने का अभ्यास किया? योगी तभी मैंने ये नहीं कि वस्त्र पहन लिए तो हम योगी हो गए। चुनाव रहित, हम तो जाएंगे, हम तो करेंगे ही, समत्व बुद्धि में नहीं आ पाएंगे। अपने भीतर इस समत्व बुद्धि को लेके आना, सारे चुनाव गिरा दीजिए, अंदर से शांत हो जाएगा चित्त। कैसे शांत हो बोलते हैं, अपने भीतर को शांत करने का अभ्यास हम कर सकते हैं। एक पैर पे खड़े होने का अभ्यास करिए, दोनों, एक पे नहीं होना है, हट जाना है, दोनों पे बराबर। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड लाइफ। आप बैलेंस में हैं, आप कभी दुख में होते हैं, कभी सुख में होते हैं, कभी आशाओं में होते हैं, कभी निराशा में होते हैं, कभी बहुत प्रसन्नचित हैं, कभी बहुत उदास हैं। ना हम प्रसन्नचित हैं, ना उदास, शांत हैं, सब में है। ना उदासी में भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। आपका अक्सर ही ऐसे ही होता है, बस कभी इधर कभी उधर, पलड़ा ऊपर, कभी नीचे, कभी नीचे, कभी ऊपर। बनाता है ना वो, जज कैसे बराबर देता है हिसाब का। अगर एक तरफ कर दिया तो वो जज नहीं रहेगा, वो गलत है। अपने भीतर को भी सारा समय चेक करते रहिए, हम किधर डोल रहे हैं। बोल रहे हैं इधर हो रहा है, अब घर में जाके हो जाता है, क्योंकि चेकिंग नहीं चल रही है, सावधानी नहीं है अपने ऊपर, हम सावधान नहीं रहते हैं। घर में जाके तो हम वैसे ही हो गए। जो सुना है भीतर उसको मनन तो करिए, हमारा भीतर चलता ही नहीं है। पता चल रहा है सही क्या है, गलत है, हम दुखी हो रहे हैं, ज्ञानता है, नहीं होंगे। संकल्प को वापस ले, हम दुखी नहीं होंगे, नहीं होंगे। दुख भी हमारा ही क्रिएशन है। गुरु नानक देव जी ने बोला दुख बड़ा नहीं, कैसा नहीं बना, कहते अरे मृत्यु हुई दुख नहीं होगा, उसी में कोई बहुत रोता है, उसमें कोई नहीं रोता है। आप बोलेंगे नहीं रोएंगे तो नहीं रोएंगे, मैं दुखी नहीं होऊंगा तो नहीं होंगे। चलते फिरते अभ्यास करिए, ये दृढ़ता होगी। हमारा चित्त तो दौड़ने लगता है, और इच्छाएं कामनाएं हमें सारा समय क्या करती हैं, दौड़ाती हैं।
चित्त की स्थिति हमारी डामाडोल करती रहती है। डामाडोल में भी कहते हैं जो हिलता है, स्थिर नहीं है। कितनी बार हम उसका खिलौने का बताते हैं, तुम एक बचपन में, अब तो वो खिलौना दिखता भी नहीं है। ऊपर छोटा होता था, नीचे मोटा। उसको यूं करो, हिलाओ तो फिर गिराओ तो गिरता नहीं था, वो वापस आ जाता था। वो स्थिर, हेठ में लिखा भी रहता था, माने तो उसको गिरेगा नहीं। आखिर में संकल्प उठे, फिर वो वापस अपने स्थिरता में आ जाए। ये स्थिर बुद्धि नहीं बोला, स्थिर बताया। और जब आपका चुनाव नहीं है तो कोई प्रयोजन भी नहीं रहेगा, किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, न किसी व्यक्ति से, न किसी वस्तु से, न किसी पदार्थ से, न किसी परिस्थिति से। कभी चुनाव रहित होकर के रहें। चॉइसलेस विश्व में बहुत बताया था। अपने भीतर के सारे चुनावों को गिराइए, सारा ज्ञान अपने भीतर आ जाएगा। क्योंकि ये चुनाव हमें घुमाता है। ये मेरा अपना है, इसको ज्यादा हो जाए, इसको कम हो जाए, इसको ज्यादा दें, इसको कम दें। सारा समय विचारों का एक सिलसिला आपके भीतर लाएगा। फिर वही चिंता भी लाता है, बड़ी चिंता लग रही है। चुनाव है तो चिंता है। बेटी की शादी कैसे हो? अच्छी शादी चाहते हैं, अभी चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं। कहीं ना कहीं मन दौड़ता रहता है, स्थिर नहीं होता है, शांत नहीं होता। इसलिए बोला राग द्वेष रहित योगारूढ़। अंदर से सारे राग द्वेषों को गिराइए। आपके सब कर्म फिर क्या होंगे? ईश्वर हित में, तेरे मेरे के लिए नहीं होंगे। आपका उठना बैठना देखना, आंखों से देखें तो परमात्मा, कानों से सुने तो परमात्मा। बाकी सर्व इंद्रियों जितनी भी कर्म इंद्रियां कहाँ जाती हैं? ईश्वर की तरफ जाती हैं कि संसार की तरफ, माया की तरफ? अपने को मोड़ना सीखें। ये क्या है? ये जो मन का स्वभाव है, पेंडुलम की तरह बोलते हैं ना, इधर या इधर, ये अति में जुड़ता है, चलता है। एक्सट्रीमिस्ट है मनुष्य। ये जो अतियों में दौड़ना है ना, इसको रोक दीजिए। बीच में रुक जाना। और डंडी का भी वो जो उठाते थे, वो बीच में होता था पकड़ने का, न इस तरफ न इस तरफ। तभी आप सम हो पाएंगे। बहुत तेज दौड़ता है मन, नहीं दौड़ना है तो दौड़ता ही चला जा रहा है। रोक के वापस लेके आइए। किसी भी विचार में मतलब दौड़ बह रहा है, बह रहा है, रुक रहा है बीच में, तो तभी आपके भीतर स्थित होगा। संतुलन होना चाहिए। डगमगाता चलता है तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इधर उधर डगमगाता चले तो कहेंगे कि सही नहीं है। संतुलन भीतर में लेके आइए, तभी आनंद होगा। धीरे धीरे कोशिश करिए। संकल्प तो आ जाते हैं जैसे बोल रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, अपने अंदर के संकल्पों को क्षीण करते रहिए। है पहले बहुत ज्यादा थे, भाव कम हुए, अब और कम हुए, और कम हुए। उसकी तीव्रता कम होती जाएगी। होगा, ऐसा नहीं कि नहीं। कहते आपने कैसे किया अपने आप? जब आप इसके ऊपर चेक करेंगे, ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे एक समय आएगा कि आप संकल्प विकल्प रहित हो जाएंगे। ठीक है, पूरा हो गया। सर्व संकल्पों का अभाव हो जाता है, ये वही कल्याण हेतु कहा जाता है। जब आपके अंदर से सारे संकल्पों का अभाव हो गया। ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा, एक हाथ नहीं होगा। पर आप पहले से देखिए फर्क है कि नहीं है, चेंज आया है कि नहीं। पहले से क्षीण हुए और एक समय आए बिल्कुल अभी अभाव हो जाए, तभी आपका कल्याण है। तभी आप योगारूढ़ हैं। तभी आप अतियों से बच जाएंगे, नहीं तो नहीं। और वो भी है, जब आप धीरे धीरे संकल्प विकल्प कब उठेंगे? मैं हूं तो संकल्प विकल्प नहीं बोला। शरीर के में तो सब कुछ चाहिए,
जब शरीर के भाव से ही ऊपर हो, मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, चित्त शांत हो जाएगा, आत्मा में रम रहा है। ठीक।